भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धे श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, आदर के योग्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, कार्यक्रम के संयोजक अभी शायद श्रद्धेय स्वामी परमार्थ देव जी, आज के वक्ता अभी डॉक्टर उर्मिला जी, श्री राकेश कुमार जी, डॉक्टर पीएल गौतम जी और पतंजलि विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, अध्यापकगण और देश विदेश से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर साथ में जुड़े हुए मेरे सभी बंधु और बहनों, सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। 7 वर्ष पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली थी और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। लेकिन वास्तविकता ये है कि इसका मूल आधारभूत श्रेय जो है वो स्वामी जी को ही जाता है, जिन्होंने योग और प्राणायाम आयुर्वेद को न केवल भारत बल्कि विश्व में एक पहचान प्रदान की। तो ऐसे स्वामी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझे विषय दिया वैदिक विज्ञान संपूर्ण समाधान। पहले हम ये देखते हैं कि आज विश्व में समस्याएं क्या हैं, उसके बाद ही उसका समाधान हमें मालूम पड़ेगा। आज विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, पिछले 1.5 वर्ष से संपूर्ण विश्व में जो भय आतंक का जो तांडव हो रहा है, किया जा रहा है, उससे पहले भी मैंने जो विचार किया कि आज संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी समस्या अमानवीयता। हमारे पास संसार के पास संसाधन बढ़े, धन धान्य बढ़ा, अस्त्र शस्त्र बढ़े, सब कुछ बढ़ा, लेकिन जो नहीं बढ़ा, बड़ा नहीं, जो समाप्त हो गया, जो मर चुका, वो है मानवता। अगर आज मनुष्य के लक्षण देखें, जिसके लिए महात्मा भर्तृहरि ने कहा था, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नाराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर पशु से भी तुलना करें तो आहार निद्रा भय मैथुन चारों की दृष्टि से भी हम गिर चुके, अर्थात हम पशु होने के योग्य भी नहीं रहा मनुष्य, जो अपने को सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानता है। परमात्मा ने तो श्रेष्ठ बनाया था, लेकिन वह बहुत गिर चुका। ऐसा क्यों हुआ? मानवता क्यों समाज? इसका मूल कारण क्या है? मैं समझता हूं इसका मूल कारण है नास्तिकता। आज संसार में यद्यपि सैकड़ों मत मजहब हैं और उन मत मजहबों के हजारों लाखों प्रचारक भी हैं, सत्य पर व्याख्यान देने वाले, धर्म पर, अध्यात्म पर व्याख्यान देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन वास्तव में सत्य पर व्याख्यान देने वालों को भी सत्य पर विश्वास नहीं रहा। अहिंसा पर व्याख्यान देने वालों ने भी अहिंसा को न समझा, न जाना, न माना। तो वैसी स्थिति में जो ईश्वर को मानते हैं वे भी वस्तुतः ईश्वर की सत्ता में पूर्ण विश्वास नहीं करते। इसका कारण यह कि वो ईश्वर के
स्वरूप को नहीं जानते और ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को नहीं जानते। तो नास्तिकता का मूल कारण ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करना, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करने का मूल कारण ईश्वर के कार्य रूप जगत को अच्छी प्रकार से नहीं जानना। आप में से बहुत से युवा सोचेंगे, या भौतिकी के प्रोफेसर छात्र भी होंगे, वो सोचे होंगे हमने कॉस्मोलॉजी में बहुत विकास किया, एस्ट्रोफिजिक्स में विकास किया, प्लाज्मा फिजिक्स में विकास किया, क्वांटम में फिजिक्स में विकास किया, हमने तो सृष्टि को बहुत अच्छी तरह जाना। लेकिन वास्तविकता यह है, जितना जितना हम भौतिकी का विकास देख रहे हैं, उतना उतना हम नास्तिक बनते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने इस पर बहुत विचार किया, बड़े बड़े साइंटिस्टों मेरी चर्चा हुई, संवाद हुए, प्रश्नोत्तर हुए, तो परिणाम में निकला कि वर्तमान फिजिक्स एक बिंदु पर जाकर के रुक गया है, उसको उससे आगे बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। एक ऐसी दीवार दिखाई देती है जो आज के वैज्ञानिकों का वश नहीं, सामर्थ्य नहीं उस दीवार को पार करके परे देख सके उसके परे क्या है। उसके परे जब पता नहीं है तो उसे इस संसार को बनाने वाला का भी पता नहीं हो सकता, क्योंकि बनाने वाला उससे भी बहुत सूक्ष्म है। तो जब तक हम ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को हम नहीं जानेंगे कैसे वो बात मैं बताऊंगा। पर नास्तिकता का मूल कारण संसार को, सृष्टि को ठीक प्रकार से नहीं जानना, पूर्ण रूप से नहीं जानना। और इस नास्तिकता से और क्या हुआ, मानवता कैसे समाप्त हुई, इसके कुछ उदाहरण। आज संसार में पूंजीवाद और साम्यवाद दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं यह विषय पॉलिटिकल साइंस वालों का है, सोशल साइंस वालों का है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जो आज कम्युनिस्ट देश हैं, ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, कर्म फल नहीं है, धर्म नहीं है, इस दृष्टि से तो सभी कम्युनिस्ट स्वयं को कह सकते हैं और हैं भी। लेकिन अगर ये देखें कि सबको समान अधिकार, समान साधन, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है। सभी देशों में एक ही होड़ है कि वह किसी प्रकार से अधिक संपन्न हो सके, साधन धन प्राप्त कर सके। धन की, पूंजी की प्राप्ति की होड़ हर मनुष्य में है, हर समाज में है, हर क्षेत्र में है, हर राष्ट्र में है। एक राष्ट्र दूसरे को खा करके संपूर्ण विश्व का शासक बनना चाहता है। अधिक नहीं कहूंगा, समय नहीं, परंतु कोरोना के नाम से आज जो भी चल रहा है वो भी पूंजीपतियों का आतंक है। वैज्ञानिक जब पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं तो एक ऐसे आतंकवाद का जन्म ले होता है, उस आतंकवाद के बराबर दूसरा कोई आतंक आज तक धरती पर नहीं आया। और उस आतंक का नाम है पूंजीवादी वैज्ञानिक आतंकवाद, जो आज चल रहा है। इस पूंजीवाद के लिए, इस जगत के सारे संसाधनों को लूटने के लिए, जगत के सारे संसाधनों पर अपना अधिकार करने के लिए दूसरे देशों अथवा मनुष्यों अथवा मनुष्य समाजों को कंगाल बना करके स्वयं संपन्न होने के लिए, समर्थ होने के लिए, यही साइंस जो मैं कह रहा हूं अधूरा साइंस, जो मैं कह रहा हूं रास्ते से पथभ्रष्ट साइंस, पथभ्रष्ट विज्ञान, वही साइंस वायरस बनाता है, वही साइंस वायरस की दवाई बनाता है, वही साइंस वायरस के लिए वैक्सीन बनाता है, वही साइंस लॉकडाउन करवाता है, वही साइंस नए नए गाइडलाइन जारी करवाता है। उसी साइंस ने, वो साइंस वास्तव में साइंस नहीं है, उसको मैं साइंस नहीं कहूँगा,
वैज्ञानिक किसी के हाथ का खिलौना नहीं बन सकता। अगर कोई बनता है तो वैज्ञानिक नहीं है, उसे विज्ञान पूरी तरह नहीं आता। कैसे नहीं आता वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज इसी वैज्ञानिक आतंकवाद का शिकार सारी दुनिया है, और ये इस वैज्ञानिक आतंकवाद का तांडव अभी कितने वर्ष चलेगा ये कोई नहीं जानता। ये वैज्ञानिक जो अपूर्ण वैज्ञानिक है, जिन्होंने सृष्टि को अच्छी तरह नहीं जाना, जिसके कारण उन्होंने संसार को भोगवादी बनाया, विलासी बनाया, एक दूसरे को लूट के खाने वाला बनाया, अर्थात असुर बनाया। असुर का अर्थ है जो अपने प्राणों में रमता रहे, अपने प्राण पोषण में तत्पर। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय में असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता का अर्थ किया असुर का, जो अपने ही प्राण पोषण में तत्पर होते हैं। आज सभी अपने प्राण पोषण में तत्पर होकर के दूसरों को मारना चाहते हैं। तो ऐसे देश भी हैं, ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसे संगठन भी हैं जो किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। यहाँ तक के सुनते हैं कि कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि 300-400 करोड़ लोग मर जाएं तो धरती पर शांति हो जाएगी, गरीब लोगों का कोई जरूरत नहीं। उन्हें गरीबी नहीं मिटानी, इस धरती से गरीबों को मिटाना है। वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वे ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि उनको ये भ्रम हो गया है। कहने को वो बड़े व्यक्ति माने जाते हैं, कहने को वो बड़े शब्द और शिक्षित माने जाते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो घोर जंगली हैं। उनको क्या भ्रम हो गया है? वो ये सोचते हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता ब्रह्मांड में नहीं है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है, कर्मफल देती है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ब्रह्मांड को बनाती है और इसका प्रलय भी करती है समय आने पर। जब ये किसी को भ्रम हो जाता है, अगर आपके विश्वविद्यालय में ही एक उदाहरण दे रहा हूँ, विद्यार्थियों को यह भ्रम हो जाए इस विश्वविद्यालय में न तो स्वामी जी हैं, अर्थात कोई कुलाधिपति नहीं है, नहीं कोई कुलपति नहीं है, कोई डीन प्रोफेसर रजिस्ट्रार नहीं है, तो विद्यार्थी क्या करेंगे? वहाँ अखाड़ा चलेगा, लड़ाई झगड़ा चलेगा, उच्छृंखला अराजकता होगी। व्यवस्थापक का बोध, व्यवस्थापक का अनुभव, उसकी व्यवस्था का अनुभव जब तक हमें नहीं होगा तब तक हमारा जीवन अव्यवस्थित, उच्छृंखल, अराजक रहेगा। तो आज जो सभ्य लोग माने जाते हैं, जो शिक्षित, बड़े बड़े शिक्षित वैज्ञानिक माने जाते हैं, जो मांसाहारी हैं, शराबी हैं और नशे करने वाले हैं, ऐसे लोग, तामसी लोग, और फिर उन पर पूंजीवाद का नशा हो जाए, अर्थात बंदर और वह भी भांग पिया हुआ, वैसी स्थिति में, और ऐसे बंदर को किसी नाव का चालक बना दिया जाए, उस नाव का क्या होगा? आज संसार को चलाने वाले हैं, जो संसार की नीतियों का निर्धारण करने वाले हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कहा जाता है, उन एजेंसियों को भी चलाने वाले हैं, उन्होंने अपूर्ण विज्ञान और उस पर पूंजीवाद की भांग, और उससे क्या हुआ? इस दानवता का जन्म हुआ। इसलिए वे अपने को सबके ऊपर एक सम्राट बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह भ्रम है कि वे, उनके ऊपर सृष्टि में कोई भी नहीं है, वे जो चाहे कर सकते हैं, और वे आज कर भी रहे। हम सब लोग, हमारा देश, दूसरे अनेक देश, उनके सामने नतमस्तक खड़े हैं। बाहर से आदेश आता है कि आपको ऐसा करना है, तो वैसा ही करने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसका परिणाम, इसका कारण क्या आया? ये सब आतंकवाद का इसका कारण आया नास्तिकता, इसका कारण आया अज्ञानता, इसका कारण आया मूर्खता। और अज्ञानता अथवा मूर्खता और नास्तिकता से पैदा हुआ लोभ, पैदा हुई हिंसा, पैदा हुई क्रूरता। दूसरी समस्या संसार में देखी जाती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के कारण आतंक, हिंसा, अलगाववाद। ये सांप्रदायिकता क्यों पैदा होती है? संप्रदाय विशेष का व्यक्ति जब ये सोच लेता है कि वह मान रहा है वही सत्य है, उसके अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं है, यह अज्ञानता है। वह
कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति अगर ये सोचे कि जब उसका संप्रदाय नहीं था इस धरती पर तब भी धर्म था, इस धरती का हर सांप्रदायिक व्यक्ति, हर संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी जड़ों को देखने लग जाए, वे दूसरे ईश्वर को तो क्या देखेंगे, उन्हें अपनी जड़ भी दिखाई नहीं देती कि उनका संप्रदाय कब जन्मा, किसने बनाया, किस परिस्थिति में बनाया, क्यों बनाया, ये सब जानेगा तो उसे लगेगा कि नहीं मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा संप्रदाय 2000 वर्ष पुराना है, मेरा संप्रदाय 1500 वर्ष पुराना है, मेरा संप्रदाय 2500 वर्ष पुराना है और धरती बहुत पुरानी, तो मेरा संप्रदाय का तो कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन ऐसे संप्रदाय जो 2000 वर्ष पुराने, 1500 वर्ष पुराने, जब उनके अंदर ये भ्रम हो जाता है कि वही धरती के सम्राट होने चाहिए क्योंकि उनका संप्रदाय सबसे अच्छा है, तो ये बड़े उच्च स्तर की मूर्खता है। इसका अर्थ भी ये सोचते हैं कि 1500-2000 वर्ष पहले इस धरती पर सारे मूर्ख रहा करते थे, उनका संप्रदाय जब आया तब इसमें सभ्य लोग पैदा हुए, विद्वान लोग पैदा हुए, और सभ्यता और विद्या जैसी बात भी उनके ग्रंथों में नहीं। अगर दूसरी बात, वे व्यक्ति, वे सज्जन मानव अपने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें और पढ़ करके देखें क्या उनके ग्रंथ में इस सृष्टि को अच्छी तरह समझाया गया है, क्या सृष्टि बनाने वाले को उस ग्रंथ ने क्या अच्छी प्रकार समझाया है क्या। अगली बात, क्या उस ग्रंथ में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छुपा है क्या। जो ईश्वर का ग्रंथ होता है उसमें जीवन जीने का सारा रोड मैप होता है, सारा उसमें सामग्री होती है कि कैसे जीना चाहिए, पूरा विधान होता है। हर संप्रदाय का व्यक्ति अपने ग्रंथों की परीक्षा करने लग जाए कि क्या उसके ग्रंथ में संपूर्ण विधान है क्या, जिसके आधार पर मानव सुखमय संसार बना सकता है, धरती को अपना परिवार बना सकता है, विज्ञान को उन्नत कर सकता है, ज्ञान को उन्नत कर सकता है। तो ये सभी संप्रदाय वाले फिर सोचने लग जाएंगे कि ऐसा तो हमारे पास नहीं है, तो उन्हें बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए कि इससे इन हमारे ग्रंथों के अतिरिक्त और कुछ होगा जिसमें ये सब बात होंगी। तो दूसरी बात, वे फिर अपने संप्रदाय के ईश्वर पर भी विचार करें। क्या उनके संप्रदाय का ईश्वर ऐसा है जो सृष्टि को बना सकता है, ऐसा है जो उसको चला सकता है, ऐसा है जो प्रलय कर सकता है, ऐसा है जो एटम्स में समाया है, ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स में समाया है, ऐसा है जो क्वार्क में समाया है, ऐसा है जो फोटॉन्स में समाया है, ऐसा है जो स्पेस में समाया है। तब कहेंगे ऐसा तो नहीं है, किन्हीं का ईश्वर मछली रोटी खाता है, किन्हीं का ईश्वर कहीं और जगह रहता है, किन्हीं का ईश्वर कहीं दूसरी जगह रहता है, किन्हीं का ईश्वर किसी को गुमराह करता है, ऐसा ईश्वर। या कोई ईश्वर कहीं समुद्र में सोता है, कोई ईश्वर किसी पहाड़ पर रहता है, ऐसा ईश्वर है। तब वो ईश्वर इलेक्ट्रॉन्स में नहीं हो सकता, वो ईश्वर क्वार्क्स में नहीं हो सकता, वो ईश्वर स्ट्रिंग्स में नहीं हो सकता, वो ईश्वर स्पेस की इकाइयों में नहीं हो सकता, वो ईश्वर फोटॉन्स में नहीं हो सकता, तो वह निश्चित ही ईश्वर नहीं है। तो विभिन्न मजहबों से विभिन्न मजहब पैदा क्यों हुए, इस अज्ञानता से पैदा हुए। उन मजहब चलाने वालों को वास्तव में सृष्टि का ज्ञान था ही नहीं, और सृष्टि का ज्ञान नहीं होगा तो सृष्टा का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। सृष्टा का विश्वास उनके ग्रंथों में है, बहुत विश्वास है। देखो जिसने धरती को बनाया, आसमान को बनाया, लेकिन अच्छी बात है, बहुत विश्वास है, वो प्रशंसा नहीं है। लेकिन वो धरती को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सियों को बनाने वाला, वो बनाने वाला कैसा है ये उनको जानकारी नहीं, तो ये अविद्या। इसके कारण संप्रदाय हुए, संप्रदायों ने मनुष्य को बांटा। अब अगली समस्या पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण और जीवन संकट। हम लोग पर्यावरण का अर्थ जब लेते हैं तो अपने धरती के चारों ओर जो धरती पर कचरा दिखाई देता है इसी को मान लेते हैं यही पर्यावरण है। तो फिर हम रोड साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और घर का कचरा रोड पर डालते हैं, रोड का कचरा नगर पालिका लाके शहर के बाहर डाल देती है, ये प्रदूषण दूर हुआ। कचरे का भी कोई प्रबंध नहीं अपने देश में अच्छी तरह से, खैर उसका भी हो जाए। लेकिन जो धरती यूरिया से विषैली हो रही है, जो धरती DAP से विषैली हो रही है,
जो धरती कीटनाशक दवाइयों से विषैली हो रही है, उसका कोई उपाय है क्या? जल प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, इन 3 प्रदूषणों तक तो फिर भी हमारी वो पहुंच है, हम मानते हैं कि ये प्रदूषित हैं। भले ही उस प्रदूषण को दूर करने का ठोस उपाय आज तक दुनिया नहीं कर रही। बड़े बड़े शिखर सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता बड़े बड़े भाषण दे जाते हैं, छोटे देशों वाले रोते हैं हमारे देश को बचाइए, हम समुद्र में डूब जाएंगे, और खाना पूर्ति होकर के सम्मेलन के नेता सभी अपने अपने घर लौट जाते, होता कुछ नहीं। जब लागू करने की बात आती है तो अमेरिका कहता है हम तो नहीं मानेंगे, कभी कोई कहेगा हम नहीं मानेंगे, बात वहीं। लेकिन इसके आगे प्रदूषणों पर तो उनका विचार ही नहीं जाता। इसमें भी बताओ, इसमें भी हमने डीजल के पेट्रोल की जगह पर सीएनजी का आविष्कार किया, सोचा स्वच्छ ईंधन मिलेगा। जब सीएनजी आए तो CSIR के वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पेट्रोलियम से भी अधिक घातक है, इसमें नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं, कैंसर पैदा हुआ। गुजरात हाईकोर्ट में गुजरात गवर्नमेंट ने यह कहा कि डीजल से ज़्यादा हानिकारक है। अर्थात हमारी जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, एक समस्या दूर करने के लिए आती है तो दूसरी 4 समस्याओं को लेके आती है। ऐसा क्यों? विज्ञान की अपूर्णता। सीएनजी से कैंसर होता है मैं नहीं कह रहा, CSIR कहता है, जो भारत का बहुत बड़ा वैज्ञानिक संस्थान है। कोई भी टेक्नोलॉजी देखिए, आप हर टेक्नोलॉजी पर विचार कीजिए। हम जो बोल रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी, इस पर बाद में आऊँगा, मैं भी इसका उपयोग ले रहा हूँ दुर्भाग्य से। तो कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनाई आज तक जिसका कोई न कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का ऐसा नशा लगा। टेक्नोलॉजी क्या करती है? देखिए, पहले आदमी आसन पर बैठता था, बड़ा बड़ा करोड़पति सेठ भी दुकान करता था और नीचे दरी बिछा के आसन पर बैठा करता था। स्कूल में विद्यार्थी आसन पर बैठ के पढ़ा करते थे, आचार्य नीचे बैठ के पढ़ाया करता था। फिर किसी की सनक सवार हुई, वो सनक वाला विज्ञान वाला था या पूंजी वाला था, ये दोनों के सोचने की बात है। कुर्सी बनाई, राजा सिंहासन पर बैठा करते थे। अब छोटे बच्चे भी कुर्सी पर, पढ़ना भी कुर्सी पर, खाना भी कुर्सी पर, शौचालय जाना भी कुर्सी पर, रसोई में भोजन बनाना खड़े होके, सीढ़ियां न चढ़ के लिफ्ट में जाना, घुटनों से काम ही नहीं लिया। तो इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया? घुटनों का काम बंद करा दिया। क्यों करा दिया? ताकि घुटने खराब हो सके, डॉक्टरों की इनकम हो सके, फार्मा कंपनी है वो धनवान हो सके, और घुटनों के ऑपरेशन करके उनको ऑपरेशन प्रत्यारोपण करके डॉक्टर करोड़पति अरबपति बन सके। ये किसकी योजना थी? एक सुविधा के लिए, एक सुविधा देने के लिए कितने मालामाल कर दिए और मनुष्य को बेकार कर दिया, और हम उसका खुश होकर उपयोग करते हैं। सारी चर्चा यह नहीं, पर टेक्नोलॉजी ने हमें भोगी बना दिया, टेक्नोलॉजी ने हमें रोगी बना दिया। जिसने रासायनिक खाद का आविष्कार किया होगा उसने कभी सोचा कि इसका परिणाम क्या हुआ? उतना ही उसने जाना कैसे इससे फसल ज़्यादा होगी, अन्न अधिक आएगा, फल ज़्यादा आएंगे, सब्जी ज़्यादा आएगी। लेकिन उस सब्जी खाने वाले पर, उसके स्वास्थ्य पर, और जब उसका खेत में डाला जाएगा भूमि के स्वास्थ्य पर, उसका चारा जब पशु खाएंगे उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा, ये कोई जानता था क्या? उसको कृषि विज्ञान तो आता था, उसको बीज विज्ञान तो आता था, लेकिन उसको आयुर्वेद नहीं आता था। इसलिए वो सारी दुनिया का नाश कर बैठा। अब के बायो खाद लाइए। तो ऐसे ही जिसने एलोपैथी का आविष्कार किया, पेनिसिलिन का आविष्कार किया, एंटीबायोटिक का, तब लगा कि अब कोई रोग होगा नहीं, लेकिन हुआ क्या? जब से एलोपैथी आई है तब से रोग बढ़े कि घटे, ये सर्वे कर लें सारी दुनिया में। मैं स्वास्थ्य पर आता हूँ, लेकिन स्वास्थ्य मेरा विषय नहीं है, स्वामी जी के लिए छोड़ता हूँ। अभी स्वामी जी ने एक बड़ी क्रांति की IMA के विरुद्ध, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बोले कि मैं सोच रहा था कोई बोल नहीं रहा, स्वामी जी ने ये अच्छा हंगामा किया, बहुत अच्छा किया। वास्तव में अगर दुनिया इस बात पर विचार कर ले कि जब से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति चली, जब से वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, तब से रोग बढ़े कि घटे, जब से आधुनिक विज्ञान आया
तब से मनुष्य सुखी हुआ कि दुख हुआ, ये अगर वही सर्वेक्षण करें ईमानदारी से तो उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने धरती को नरक में पहुंचाया, स्वर्ग में पहुंचाया। अब अराष्ट्रीयता, हमारे ये अपने देश के बारे में, दुनिया में हमारा देश ऐसा है, विशिष्ट है। दुनिया में मेरिट में पहला स्थान किसके लिए? मेरिट में जो अपने देश के पूर्वजों को गाली देता है, जो अपने इतिहास पर विश्वास नहीं करता है, जो अपनी संस्कृति सभ्यताओं को हीन मानता है, अपनी परंपराओं को हीन मानता है, उपेक्षा करता है, घृणा करता है, उस दृष्टि से हमारा देश पहला स्थान है दुनिया में। और हमारा देश इसमें भी पहला है कि हमारे देश का नाम भी विदेशी है, सबके अपने नाम है। हमारा नाम तो भारतवर्ष रहा ही नहीं, इंडिया, ये नाम भी बदल गए। हमें इतना मूर्ख बनाया, सब कुछ बदला, संविधान बदला, हमारा जीवन शैली बदली, खान पान बदला, आचार व्यवहार बदला, सब कुछ बदला, शिक्षा बदली, चिकित्सा बदली, खेल बदले, यहाँ तक कि हमारे देश का नाम भी बदल दिया। पाकिस्तान पाकिस्तान है लेकिन हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं, जो भारत था भारत नहीं। चीन चीन है, रूस रूस है, अमेरिका अमेरिका, इंग्लैंड इंग्लैंड है, लेकिन हम भारत नहीं। ऐसी गुलामी, और हमने स्वागत किया उस गुलामी का, आरती उतारी उसकी गुलामी की। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे देश की पीढ़ी को, हमारे देश के प्रबुद्ध समाज को, अपने देश के ज्ञान विज्ञान को उसने जाना नहीं, समझा नहीं, और जो ज्ञान विज्ञान कहीं गलत भाषित है उसके कारण भी हम बदनाम हुए और हमारे पढ़े लिखे उससे विमुख हो गए। इसलिए हमें अपने देश पर गौरव नहीं रहा, घृणा का विषय बन गया। बाकी भाषा आदि बहुत सारे भेद हैं। इस सब का मूल क्या निकला? मूल है अविद्या, मूल है अज्ञान। आप कहेंगे दुनिया में शिक्षा का स्तर बढ़ा, हम अज्ञानता दो। हाँ, दुनिया में जब से शिक्षा का स्तर बढ़ा तब से मैं कह रहा हूँ दुनिया में अज्ञानता का स्तर भी बढ़ा, पागलपन का स्तर भी बढ़ा, अधार्मिकता का स्तर भी बढ़ा, निर्ममता, हिंसा, क्रूरता, प्रतिशोध, रक्तपात, इसका भी स्तर बढ़ा। ऐसा क्यों? इसका अर्थ वह शिक्षा नहीं। जो शिक्षा, जो विज्ञान, मैं केवल फिजिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, अध्यात्म की बात नहीं कर रहा। फिजिकल साइंस आज जो कहा जाता है, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह जो भी हैं, वो सृष्टि को जब तक ठीक ठीक नहीं जानेगी तब तक उसे बोध ही नहीं होगा कि सृष्टि को बनाने वाली कोई शक्ति है और उसके नियंत्रण में हमको भी रहना चाहिए, उसके अनुशासन में नहीं रहना, उसके अनुशासन में रहना चाहिए। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के विषय में सब कुछ नहीं जानते, गाड़ी के विषय में नहीं जानते, अगर आप उस गाड़ी को चलाएंगे एक्सीडेंट करेंगे, क्योंकि आप गाड़ी के विषय में आपको जानकारी नहीं तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। ऐसे में संसार के विषय में जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक संसार का हम अगर उपयोग करेंगे, उसमें रहेंगे, तो हम रहने का ढंग नहीं सीख पाएंगे, और रहने का नहीं ढंग सीख पाएंगे तो हम फिर अपना हानि करेंगे, दूसरों की हानि करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सृष्टि को जानने का एकमात्र साधन है वैदिक विज्ञान। हमारी वैदिक रस्म, थ्योरी और वेद विज्ञान आलोक सृष्टि विज्ञान की वह व्याख्या करती है, संसार का कोई वैज्ञानिक संस्थान नहीं कर सकता। ईश्वर की बात छोड़िए, आकाश को, स्पेस को फिजिक्स नहीं जानता। मैंने चैलेंज किया, नासा को भी किया, नोबेल पुरस्कार जिनमें ग्रेविटी पर मिला था, ग्रेविटेशन, उनको भी किया, उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम आपका उत्तर देने में समर्थ नहीं हैं। मैंने पूछा कि क्या आप आकाश को जानते हैं, स्पेस क्या है? स्पेस कैसे कर्म होता है किसी फोटोन से? आपने कैसे ग्रेविटेशनल वेव जो आपने डिटेक्ट की, वो ग्रेविटेशन होता क्या है? उनके पास उत्तर नहीं। 9 प्रश्न भेजे थे। सार क्या कि स्पेस को भी नहीं जानते, ग्रेविटी को भी नहीं जानते, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको साइंस नहीं जानता। अगर कोई कहता जानता है तो मुझे अवश्य सूचित करें। मास क्या होता है, ये भी वो नहीं जानते। मास पर बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था 2012 में जिनेवा में, जो सर्न लैब है दुनिया की सबसे बड़ी। वहाँ हमने कई प्रश्न किए मास संबंधी। एक वैज्ञानिक ने भाभा एटॉमिक सेंटर में कहा कि स्वामी जी, इस प्रश्न का उत्तर साइंस 100 वर्ष में नहीं दे सकता। तो कहने गए वो मास को नहीं जानते, चार्ज को नहीं जानते, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जानते, ग्रेविटेशन को, स्पेस को नहीं जानते, और फोटोन को नहीं जानते। बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, अब एक बात करूँगा, अगर आज का साइंस ये जान ले कि फोटोन क्या है, तो
उसके साइंस की सारी जड़ खत्म हो जाएगी, उसका साइंस का महल गिर जाएगा। इस बात को गंभीरता से आप सुनिएगा कि अगर आज का फिजिक्स, संसार का फिजिक्स कह रहा हूं, भारत का नहीं कह रहा, ये बता दे मुझे कि फोटोन क्या है, उसके कंटेंट क्या है, अगर ये बता दे या जान लेगा, उस दिन वो कह देगा हमारा फिजिक्स कचरे में। बहुत सारे उसकी थ्योरी जैसे रेत की महल की तरह गिर जाएगी। तो वैदिक रश्मि थ्योरी, वैदिक रश्मि थ्योरी, वैदिक विज्ञान सृष्टि की वह व्याख्या करते हैं जो वर्तमान फिजिक्स 100 वर्ष में नहीं कर पाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। और जिस दिन सृष्टि की पूरी व्याख्या समझ लेगा साइंस, उस दिन वह पूंजीपतियों के चुंगल से निकल जाएगा, उनके हाथ का खिलौना नहीं बनेगा और धरती के लिए स्वर्ग बनाने का कारण बनेगा, मानव को सुख देने का कारण बनेगा, प्राणियों को सुख देने का कारण बनेगा। तो आइए, समय हो रहा है, आज के योग दिवस पर मैं सभी का आह्वान करता हूं, संप्रदाय की बातें छोड़ें, मजहबों भाषा की बातें छोड़ें। जिस भाषा की मैं बात कर रहा हूं, वेद जिस भाषा में, संस्कृत किसी देश की भाषा नहीं है। यहाँ संस्कृत विभाग के बहुत सारे प्राध्यापक हैं, डॉक्टर उर्मिला जी संस्कृत की हैं। लोग कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, संस्कृत देव भाषा है, विश्व भाषा होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ, मैं सिद्ध करता हूँ कि संस्कृत विश्व भाषा नहीं है, संस्कृत ब्रह्मांड की भाषा है, संस्कृत ईश्वर की भाषा है, संस्कृत कॉस्मोलॉजी की भाषा है, कॉस्मिक की भाषा है, संस्कृत यूनिवर्स की भाषा है और वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ है। जैसे ब्रह्मांड हम सबका है, जैसे सूर्य चंद्र तारे आदि सारी गैलेक्सियां, प्रकाश, इलेक्ट्रिक विद्युत सारे ये सब सबके हैं, वैसे ही वेद सबका है, वैदिक रश्मियाँ सबकी हैं। हम सबके शरीर वैदिक रश्मियों, वैदिक छंद और ऋचाओं से बने हैं, उन वाइब्रेशन से बने हैं। जिस दिन संसार ये समझ लेगा, सभी प्रकार का भेदभाव मिट जाएगा, ईश्वर का साक्षात हो जाएगा और सारे मतभेद बुला करके सभी लोग जी और जीने दो, इस रास्ते पर चलेंगे। वेद का ये वाक्य लेकर के चलेंगे कि समूचा ब्रह्मांड एक पक्षी के घोंसले के समान हो जाए। जैसे पक्षी के घोंसले में एक परिवार रहता है, वैसे संसार के लोग परिवार की भांति रहेंगे अगर वैदिक विज्ञान समझ लिया जाए। ईश्वर हम सबको बुद्धि दे, एक निष्पक्षता दे, सत्य के प्रति हमारे अंदर एक अंकुर पैदा कर दे, सत्य का अंकुर हमारे हृदय और मस्तिष्क में हो जाए तो यह मानवता बचेगी, अन्यथा मानवता मिट जाएगी। हम सभी का कर्तव्य है कि मानवता को बचाने के लिए प्राणपण से प्रयास करें। ओम शम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।